हर तो रात्रि में हमने यहीं विश्राम किया। बहुत ही अद्भुत मंदिर है और ये आश्रम है बड़ा सा, और इसकी स्थापना करवाई है वो जगन्नाथपुरी से हैं महाराज जी, और जगन्नाथ महाराज का ही ये मंदिर है। तो ये सामने पंडित जी वृंदावन के हैं, इनसे हमारी दोस्ती हो गई। पंडित जी रील बना रहे क्या? रील बना रहे क्या? अच्छा है। हर मदे हर। वो मैया का भजन सुनाओ आप थोड़ा सा। बड़ा सुंदर भाव है। हाँ, एक नर्मदा परिक्रमावासी ही अपने भाव को स्पष्ट करते हैं कि माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। चंगा शब्द का अर्थ है प्रसन्न, और वो परिक्रमावासी केवल उनके सहारे चलता है। ना उसके पास बहुत धन होता है, ना कोई ऐसी वस्तु होती है कि वो माँ को प्रसन्न कर सके। वो केवल मन रूपी भाव रूपी पुष्प से ही माँ को प्रसन्न करता है। इसलिए कहता है कि माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए जंग चंगा। और तू जननी है जग की तो मैं भी हूँ तेरा, शिवा तेरे जग में नहीं कोई मेरा। जननी शब्द का अर्थ है माँ, इसलिए वो कहता है तू जननी है जग की तो मैं भी हूँ तेरा, शिवा तेरे जग में नहीं कोई मेरा। वो बेटा समझ कर गले से लगा ले, यही आश हरदम लगाता रहूँगा। और मेरे पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, मैं तो तेरे सहारे चल रहा हूँ, इसलिए क्या वो पुष्पों की माला चढ़ाता रहूँगा, और पुष्पों की माला चढ़ाता रहूँगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, माँ नर्मदा जय हो प्रभु, बहुत अद्भुत। इसको और थोड़ा बढ़ाइए, बहुत अच्छा भाव है। आपने बहुत अच्छा, आपके हृदय से पंक्तियाँ निकली हैं जी। एक नर्मदा परिक्रमावासी को देखकर ही ये भाव लिखा गया था, और भगवती जल्दी कृपा करे और भी इस भाव में और कुछ भाव प्रकट हो। हाँ, नर्मदे नर्मदे। तो महाराज जी का हम थोड़ा परिचय नहीं बता पाए। ये वृंदावन से इन्होंने शिक्षा ली है संस्कृत की, वेदों की, श्रीमद् भागवत भी करते हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, और अभी तो ये इस मंदिर की देख रेख करते हैं ना, पूजा पाठ करना आपका, सेवा करते हैं। और वैसे तो ये भागवताचार्य है। वेदों का ज्ञान इन्होंने लिया है। 10 साल या 8 साल, कितना बता रहे थे आप? 9 वर्ष। 9 वर्ष वृंदावन में ना। जय हो। 9 वर्ष वृंदावन में रह के ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। देखो क्या बढ़िया सुंदर इस मंदिर का लिया प्रभु। हमने श्री रुद्रधाम आश्रम रमगढ़ा से लिया। ये कहाँ पे? ये रेटी रसुल्लागंज के पास है, मैया के किनारे। हाँ। जय हो, बहुत सुंदर। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे विद्वान लोग मिल रहे हैं ना, नर्मदे। ऐसे तो मैंने कल भी दर्शन करवाए थे जगन्नाथ जी महाराज के, लेकिन आज की बात ये है कि आज फूलों से सजे हैं प्रभु जी। तो ये भाव थोड़ा अलग ही है। इतना सुंदर विग्रह है, महादेव का नाम आ रहा है। इतना सुंदर विग्रह है जगन्नाथ जी महाराज का, बहुत सुंदर। यहाँ पे वो रील बन सकती है, चकानैन। और भी बहुत से लोग यहाँ पे हैं विराजमान, क्योंकि हम चक्कर नहीं लगा सकते इसका, तो वो बात है। और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे आरती होती है रात में, हमने भजन भी किए थे, और यहाँ से हमारी मैया भी दिखती है। जय हो नर्मदे रेवा नमः शिवाय। तो हमने कहा आप सबको दिखा दें अब, क्योंकि हम भी निकलने वाले हैं यहाँ से। जय हो। नर्मदे हर। तो
तो हम पहुंच गए हैं मैया के घाट पे। मंदिर थोड़ा दूर है मैया के घाट से 200 मीटर जहाँ हम रुके थे। तो यहाँ पे मैया है, घाट बहुत सुंदर है और बच्चे लोग अपनी पिच तैयार कर रहे हैं खेलने के लिए, क्रिकेट पिच। यहाँ पे भी मंदिर है, पिछले साल नहीं था, इस साल है, शायद पिछले साल भी था। जय हो नर्मदे हर। तो यात्रा मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ गई है आज। और कल मैं इतना परेशान हो गया था कुछ बता नहीं सकता। इतना तो पैदल चला, इतना वजन लेके नर्मदापुरम शहर में, पूरा थक गया। और जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी चीज़ें मिल गई। लेकिन जो मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा शहर है, यहाँ पे सब मिलता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ लोकल बेचते हैं नर्मदापुरम, जबकि यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी, बढ़िया ओरिजिनल आइटम बिकने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं है। और हम आ गए हैं नर्मदा घाट हसूलपुर में। यहाँ आसपास पहले एक रंडाल गाँव हुआ करता था, रंडाल, वो तीर्थ स्थल होता था, लेकिन वो गायब हो गया। गांव तो है लेकिन वो घाट गायब हो गया। यहाँ ऊपर एक कुटिया है ऊपर, लेकिन कोई है नहीं। जब है नहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं है ना, नहीं तो मैं जाता ज़रूर वहाँ पे। कोई है नहीं उधर। यहाँ पे एक जीव है जो पूरा शांति से बैठा है धूप में, लेकिन ये मेरी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। वाह, इसको बोलते हैं लिजर्ट। ये बड़ी वाली छिपकली होती है। अच्छा, इस बिल में चली गई वो। जय हो। ऐसा मानते हैं कि कभी कभी जो शिवाजी के मावड़ा होते हैं, माड़वा होते हैं, ऐसा कुछ होते हैं, मतलब उनके जो लड़ाकू थे वो ऐसे किलों पे ये फेंक देते थे और चढ़ जाते थे, क्योंकि इसकी जो पकड़ है ना बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत पंजे होते हैं इसके, ऐसा मानते हैं। नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं रंडाल गांव, और इसका जिक्र है पुराणों में भी इस घाट का। अरे फंस जाता हूँ मैं ये छोटी छोटी जगहों से निकलने में। मैं निकल आता हूँ, लेकिन इतनी छोटी जगह में बैग फंस जाता है पीछे, है ना, वो समस्या है। ऊपर बरगद का बहुत ही विशाल वृक्ष है, तो उसके दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। नर्मदे हर। तो ये वो बट वृक्ष है जो बहुत ही अद्भुत है, कमाल है। उसकी जड़ें तो देखिए आप। ये कोई देवता भी हैं, देखो यहाँ पे एक टेडी बियर भी लटका है। ये कैसे वहाँ पहुँचा नहीं पता, लेकिन लटका हुआ। जय हो। दंडवत मेरे नाथ। नर्मदे हर। तो हम पहुँच चुके हैं सतधारा घाट लगभग होलीपुरा गांव में, बट वो गांव जो है ना वो उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। और सतधारा है, यहाँ पे पावन तीर्थ है। तो आगे हम सतधारा के दर्शन करेंगे, आपको भी करवाएंगे। बहुत ही सुंदर है ये सतधारा। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चल रहा है हमारा, और बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पे। और मैया का ये सतधारा बोला जाता है यहाँ पे, ऐसा मानते हैं। तो माता जी यहाँ पे 7 धारों में बहती हैं, है ना, तो पीछे बहती भी होंगी।
जय हो। ये हर तो देखो यहाँ पे मैया बहुत ही साइलेंटली बह रही हैं और यहाँ पे अद्भुत दृश्य है। तो मैया की ऊर्जा यहाँ पे क्या ही बताएं हम आपको, कमाल की है। यहाँ तो बैठेंगे कुछ देर, एक आध घंटा। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो इस स्थान को बोलते हैं सतधारा। यहाँ पे मैया 7 धाराओं में निकली हैं, तो इसलिए इस स्थान का नाम है सतधारा। और बीच बीच में टापू हैं मैया में, तो इसलिए शायद इनका नाम सतधारा है। आगे चल के और पास से दिखाएंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर तो अब देखिए बड़ा पास से थोड़ा, और मैया के ऐसे 7 धाराएं आती हैं, थोड़ा जूम करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैया की 7 धाराएं बहती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सतधारा। बहुत ही खूबसूरत ये स्थान है, मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लग रहा है। जय हो माई की। बहुत ही सुंदर। यहाँ से मैं नया जल जरूर भरना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये पत्थरों से टकरा के थोड़ा इठला के मैया का जल जो है ना, अब वो चार्ज हो गया है। क्योंकि जहाँ पे बहुत साइलेंटली मैया बहती हैं वहाँ पे उतना अच्छा जल नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे इस प्रकार से आती हैं मैया, वहाँ पे पत्थर से टकरा के जल जो होता है वो चार्ज हो जाता है, तो वो ज़्यादा शुद्ध हो जाता है एक हिसाब से, है ना। तो ये जल पीना चाहिए हमको। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आज निकल रहे हैं, एक कस्टर बोलते हैं, अंडा बोलते हैं हमारे इधर इसको, अंडी। तो अंडे का खेत है ये, बहुत ही इसका तेल निकलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है बालों के लिए भी, और कहीं कहीं तो खाते भी हैं, और दवाई में ज़्यादा काम आता है वो, है ना। हाँ, तो औषधीय गुणों से युक्त होता है, तो इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। बाकी खेत में चल के हमको आनंद आ रहा है रेत पे। और हम आज शाम में विश्राम करेंगे कोक्सर शायद में भी, या कल, या रुकेंगे तो ज़रूर एक रात वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रुकना है मुझे। गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल है, तो वहाँ तो बनता है रुकना। नर्मदे हर। तो आज हम ऐसे स्थान में फंस गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। हालांकि अच्छे से निकल पा रहा हूँ मैं, लेकिन झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इधर से रास्ता है शायद। अरे भयंकर, तो बहुत ही खतरनाक है। अभी तो झेलना ही पड़ेगा। जय हो माई की। तो चिंता काहे की। लो जी, ये हुई ना बात। अब माई ने अच्छा रास्ता दे दिया फिर से। गौरी शंकर महाराज बहुत अद्भुत संत हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी पहुँचूँ वहाँ पे, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, है ना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही अद्भुत स्थान है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और जल संकट भी है यहाँ पे। हालांकि ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। वृक्ष में गुफा जैसा बना रखा है पूरा, और ये वृक्ष बहुत अद्भुत है। कोई सिद्ध संत ही होंगे जिनके ये बड़े बड़े जटाएं हैं। जटाजूटधारी महादेव त्रिपुरारी। तो ये हमारे महादेव ही हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इस बात का थोड़ा अफसोस है हमें। कोई मिलता तो दर्शन हो जाते,
पर ठीक है, जैसी महादेव की मर्जी है कि नहीं। बहुत सुंदर, बहुत विशाल वृक्ष है। अभी मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के इधर आया था, अब इतनी सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ेगा। जय हो। उधर एक आश्रम है, वहाँ पे चलेंगे, कुछ ना कुछ खिलाएंगे वो हमको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है दूसरा आश्रम, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। जय हो हनुमान जी। अद्भुत स्थान है, ऊर्जावान है। तो कुछ समय बाद हम पहुंच जाएंगे कोकसर। जहां हम थे वहां हमने दोपहर में भोजन भी किया। और वहां पे जो बाबा जी हैं वो बोलते नहीं हैं, मतलब अन्य कोई शब्द नहीं बोलेंगे सीताराम के अलावा। बाकी सब में मौन है, सीताराम ही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे कुछ भी। तो मुझे सही लगा उनका, सीताराम के अलावा कोई शब्द ही नहीं बोलना है उनको, ये बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर। तो यहाँ से मैया दो धाराओं में बहेंगी, एक तो सीधे उधर चलेगी, एक इधर को आएगी। अभी दिखाते हैं इधर से। और इसके सामने वाले गांव में गौरी शंकर जी की समाधि है। बड़े सिद्ध संत थे, उनके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि मेरे पास जानकारी का पिटारा लग गया है मेरे हाथ। तो अब मुझे हर जगह की जानकारी मिल जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो यहाँ से मैया एक उधर से धार हो गई अलग, फिर यहाँ से दो धाराएँ और अलग हुई। मैया बहुत सुंदर दिखेंगी यहाँ पर। नर्मदे हर मेरे नाथ, नर्मदे हर। जय हो। एक लोग सेवा देने के लिए शायद उन्होंने झोपड़ी बना ली है, आश्रम टाइप की नीचे। जब बारिश का समय आएगा तभी शायद लेके भाग जाएंगे ऊपर के लिए। तो मैया का पूरा लाभ लिया जा रहा है यहाँ पे, गाड़ी वाड़ी धोई जा रही है। नर्मदे हर। जय हो माई की। यहाँ पे मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। शिव जी की गोद में बैठी हैं वो, बाल स्वरूप में। जय हो। बहुत खूबसूरत है मैया। नर्मदे हर। तो हम यहाँ पे 1 घंटे से हैं पिछले बैठ के बाबा जी के पास, उधर आनंद आ रहा था तो बैठे रहे हम फिर। और ये हैं कौशल्या रिवर, जो मैया में संगम कर रही हैं वहाँ पे जाके। इनको या इस स्थान को कैलवारी संगम भी बोलते हैं, और इन्हें कौशल्या माना जाता है। कौशल्या रिवर है ना, ये जाएंगी मैया में संगम कर लेंगी। जय हो माई की। तो चिंता काहे की। ये है बीट फील्ड यानी गेहूं का खेत, और इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है ग्रीन कारपेट बिछा दी हो। और ये बहुत ही पवित्र गौरी शंकर महाराज जी का समाधि स्थल है। तो आज यहाँ रुकेंगे और कल हम विस्तार से आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। नर्मदे हर। हम रुकेंगे यहाँ, बहुत ही सुंदर है ये। और यहाँ पे 2 बोर्ड भी हैं, एक उधर एक इधर। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे गुड़हल है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक पौधा है, नहीं पता मुझे क्या है इसका नाम। यहाँ पे रेड गुलाब है, फिर यहाँ पे वाइट गुलाब है। जय हो। आश्रम बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पिछली बार इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार किसी ने अच्छा पैसा लगाया यहाँ पे, बढ़िया रंगाई पुताई भी हो गए। जय हो। ये काशीनंद दादा जी की अखंड ज्योति है। काशीनंद दादा जी कौन है मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पे शिव जी भी अंदर। और ये समाधि है परम पूजनीय आदरणीय श्री गौरी शंकर महाराज जी की। तो फूलों से भी सजी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर। शिव जी भी हैं इनके ऊपर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज फिर से देखो यहाँ सदा व्रत था, तो टिक्कड़ प्रसादी और दाल प्रसादी तैयार हो गई, और इधर चावल भी। जय हो माई की। तो चिंता काहे की। तो यही सब परिक्रमा का
सार है, अगर अपने हाथ से भोजन नहीं बनाया, आपने खुद नहीं पाया, तो फिर परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि सारे आश्रम हैं वहाँ पे हर जगह सदा व्रत मिलना चाहिए, या आप भिक्षाटन करके अपना परिक्रमा करें तो उसका लाभ कुछ अत्यधिक होता है। नर्मदे हर। और ये प्रभु जी हैं हैदराबाद से नर्मदे हर। हैदराबाद से है, पर इनको प्रॉपर हिंदी आती है क्योंकि ये मारवाड़ी फैमिली से है। नर्मदे हर।